Hey guys, welcome back to another video. In this video, we are going to learn about the persons and the number from the verb that we are doing so. So guys, हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से वर्ब का सारा पार्ट देखते आ रहे थे. वर्ब्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, टेंस को भी कंप्लीट कर लिया. नाउ हम लोग देखेंगे पर्सन्स और नंबर्स. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइज, इंग्लिश में जब हम बात करते हैं पर्सन्स और नंबर्स की तो क्या हो जाता है. नॉर्मली अगर हम बोलते हैं पर्सन, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स या किसी पर्सन के बारे में, समबडी, राइट. बट जब हम इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में बात करते हैं, देन पर्सन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, राइट, सेकेंड पर्सन, और यू कैन से थर्ड वन ऑल्सो. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा. मैंने उसमें पर्सन्स और नंबर्स दोनों के बारे में बताया आपको, बट वो हमने नाउन में पढ़ा था. यहाँ पर वर्ड में हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन्स एंड नंबर्स वी टॉक दिस अबाउट इन टर्म्स ऑफ नाउन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑल्सो, राइट, वर्ब्स के टर्म में भी. तो अभी हम वर्ब्स के टर्म्स में देख रहे हैं. तो इंग्लिश में जब वी टॉक अबाउट पर्सन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, क्लियर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, ऐसे अगर सिंपली नंबर्स की बात करें तो इट बी लाइक समथिंग 1 2 3 4 और यू कैन से टिल n. लेट पुट सम मैथमेटिक्स टिल n, राइट. तो जब हम बोलते हैं नंबर्स के बारे में तो हमें लगता है कि हम पर्टिकुलरली किसी मैग्नीट्यूड, इसी 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स इन इंग्लिश, और यू कैन से इन इंग्लिश ग्रामर, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर और प्लूरल नंबर, राइट, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट. तो बेसिकली पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे आता है, और इसमें हम पढ़ते हैं नंबर से सिंगुलर और प्लूरल नंबर. ये सारी चीज़ें तो वेरी मच क्लियर है, राइट. अब हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे वर्ब्स में. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ ही स्पीक्स. रिलेशन देख लेंगे हम अभी पर्सन और नंबर के बीच का. क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन मिलता है हमें इन टर्म्स ऑफ वर्ब पर्सन और नंबर्स के बीच में. तो मैंने यहाँ लिखा ही स्पीक्स, राइट. मैं अकॉर्ड लिखती हूँ सेंटेंस यहाँ पर ऐसा ही, आई स्पीक. एक और लिखती हूँ दे राइट. मैंने जब कहा आई स्पीक, दैट मीन्स कि मैं कह रही हूँ आई विच इज़ अ फर्स्ट पर्सन. अच्छा, मैंने आपको बताया तो है वैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में आपको अपनी वीडियोस में, बट अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा ज़रूर. एंड मैं भी आपको यहाँ पे बेसिक सा जनरल सा नॉलेज दे देती हूँ उनके बारे में. फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आई. फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, राइट. सेकेंड पर्सन मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ, राइट. मैं जिसे कह रही हूँ. पहला पर्सन मैं हूँ, दूसरे पर्सन आप हो. वाई यू, बिकॉज मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ. तो अगर पहली पर्सन मैं हूँ तो दूसरे पर्सन आप ही हुए ना. और थर्ड पर्सन हम दोनों जिस पर्टिकुलर के बारे में बातें कर रहे हैं, दैट इज आवर थर्ड पर्सन. दैट मीन्स ही, यू कैन से ही, सी, इट, दे, वट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट. तो ये हमारा जेन्युइन सा नॉलेज हुआ किसके बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में. फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकंड पर्सन यानी आप, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बातें की जा रही हो, ठीक है. जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, ठीक है. जो सुनता है फिर जिसे कहा जाता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाता है. तो मैंने यहाँ कहा आई स्पीक. आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है. तो इसके साथ जो हमने वर्ब का यूज़ किया ये भी किस में है, फर्स्ट पर्सन में, राइट. मैंने कहा ही स्पीक्स या मैंने कहा दे स्पीक, राइट. या मैं कहती हूँ यू
स्पीक, तो यहाँ पर यू स्पीक में भी आप यू सेकेंड है और उसके साथ जब मैंने लगाया तो ये क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। ही या दे के साथ जब मैं करती हूँ तो इट बी लाइक समथिंग थर्ड पर्सन, राइट, थर्ड पर्सन। दैट मीन्स कि जब आप फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का यूज़ करते हो तो आपको जो वर्ब मिलता है वो भी फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट का पर्सन अगर फर्स्ट है तो उस सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा उसका भी आपको किस में मिलेगा, वो भी वर्ब आपको फर्स्ट पर्सन में मिलेगा। यानी कि सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा सेम पर्सन वर्ब का भी होगा। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में होगा, सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन में है तो वर्ब भी सेकंड पर्सन में होगा, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन में होगा, राइट। तो ये हमने किसके टर्म्स में देखा, हमने देखा पर्सन्स के टर्म में, ठीक है। अब हमारा क्या है, नंबर्स है, तो नंबर्स में भी देख लेते हैं क्या होगा। नंबर्स में क्या होगा, नंबर यानी कि सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। तो जैसे हमने अभी देखा ना कि पर्सन में जैसे फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है तो हमारा क्या होता है, उसका वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में होता है। उसी तरह से जब हमारा सब्जेक्ट किस में होगा, सिंगुलर में, तो हमारा वर्ब भी किस में होगा, सिंगुलर में। सब्जेक्ट अगर हमारा हो गया प्लूरल तो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल, राइट, इसको याद रखना है। उसी तरह से वो भी आप याद रखो कि सब्जेक्ट अगर आपका होगा फर्स्ट पर्सन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ एफपी, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, तो वर्ब भी किस में होगा, फर्स्ट पर्सन। अगर सब्जेक्ट हो गया सेकंड पर्सन तो वर्ब भी सेकंड पर्सन, और सब्जेक्ट अगर हो गया थर्ड पर्सन तो वर्ब भी थर्ड पर्सन, राइट। तो ये चीज़ को आपको याद रखना, ध्यान में रखना है, राइट। ये चीज़ को आपको किस में रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, इसकी भी एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाले का क्या है जो हमने लिया था पहले भी, ही स्पीक्स। अब आप देखो ही हमारा किस में है, सिंगुलर में, राइट, लिखी देती हूँ, सिंगुलर में है। तो हमारा स्पीक्स भी किस में आ गया, सिंगुलर में आ गया। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ आई स्पीक, आई सिंगुलर में, स्पीक भी सिंगुलर में आ गया। दे स्पीक्स, तो दे हमारा हो गया अगर प्लूरल तो बोलना जो हमारा वर्ब था वो भी किस में हो गया, प्लूरल में। दैट मीन्स कि सेम पर्सन फॉलोज सेम वर्ब एंड सेम नंबर फॉलोज सेम वर्ब। दैट मीन्स कि कोई भी सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो जिस पर्सन या जिस नंबर में होगा उसका वर्ड भी उसी पर्सन या उसी नंबर में होगा। दैट इज़ इट। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो वर्ब के टर्म्स में हमें पर्सन्स और नंबर के बारे में इतना ही जानना है, बाकी हमने ये सारी चीज़ें पहले से देख रखी है नाउन वाले वीडियोस में, राइट। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, टू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।